जानवरों की एक दर्द निवारक दवा समूची धरती से गिद्धों के नामो निशान मिटा रही है, यानी मर रही हैं जटायु और संपाति की औलादें। सालों से उनकी आबादी तेजी से कम होती जा रही है। कहने को यह दवा भारत सरकार की ओर से 2006 से प्रतिबंधित है, लेकिन इस बात की जानकारी देश को है ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दवा प्रतिबंधित हुई है लेकिन इसका प्रचलन धड़ल्ले से है। जबकि गिद्ध हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं और दैविक आदर्शों में बेहद खास स्थान रखते हैं, लेकिन तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। अब सवाल है कि भारत जैसे देश में जहां गौ रक्षा के नाम पर नरक आखेट का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा है, उसी हिंदू मन को गिद्धों की मौजूदगी रास नहीं आई, अन्यथा इस खास पक्षी की आबादी महाकाल की भीड़ चढ़े और देश चुप रह जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? हैरत की बात है कि देश के लोकमानस को इतना भी नहीं पता कि संपाति और जटायु ने श्री राम को सीता हरण की सूचना दी थी। तो सवाल है कि विनता के गर्भ से पैदा हुए ऋषि कश्यप के दोनों बेटों जटायु और संपाति के वंशजों को लेकर हिंदू मन कब संवेदनशील होगा? बात संवेदनशीलता और जागरूकता की ही है, क्योंकि छोटी सी इंसानी भूल के चलते गिद्धों का वजूद खतरे में है। पिछले 15 से 20 सालों की अवधि में भारत, नेपाल और पाकिस्तान में उनकी तादाद में 95% तक की कमी आई है। यह अनुमान नहीं है, बल्कि दुनिया भर में गिद्धों पर केंद्रित रिपोर्ट्स में चिंता दर्शाते हुए इस बात की ओर विशेषज्ञों ने ध्यान दिलाया है। अभी हाल के वर्षों में यह जानकारी भी आम हो चुकी है कि इंसानों द्वारा गठिया और माइग्रेन की जो दवाएं ली जाती हैं, गिद्धों के लिए जानलेवा हैं। कि दुनिया भर में गिद्ध का मतलब है मुर्दाखोर, ऐसा मुर्दाखोर जिसकी इंसानी समाज में बेहद जरूरी भूमिका होती है। गिद्ध भोजन की तलाश में एक बड़े इलाके पर नजर डालने के लिए ऊंची उड़ान भरते हैं। एक बार एक गिद्ध ने 37,000 फीट ऊंचाई पर उड़ान भरकर हवाई जहाज के रास्ते को भी प्रभावित किया है। तभी तो रावण के पुष्पक का रास्ता किसी जटायु ने रोका था। खास तौर से उस समाज में जहां पशुओं की संख्या ज्यादा होती है, वहां उनके मरने के बाद मुर्दे की सड़न रोकने के लिए इनकी जरूरत महसूस की जाती है। जरूरत महसूस क्यों ना हो, गिद्ध अपने भोजन में 80 से 90% तक हड्डियों को शामिल कर सकता है और उनके पेट का अम्ल उन चीजों से भी पोषक तत्व ले सकते हैं जिसे दूसरे जानवर छोड़ देते हैं। बताते हैं कि गिद्धों के पेट का अम्ल इतना शक्तिशाली होता है कि वो हैजे और एंथ्रेक्स जीवाणुओं को भी नष्ट कर सकता है, जबकि दूसरी कई प्रजातियां इन जीवाणुओं के प्रहार से मर सकती हैं। इतनी खासियत के बाद भी इंसान ने गिद्धों को इस पृथ्वी से संपूर्ण सफाई की ओर धकेल दिया है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर मौजूद गिद्धों की 2 दर्जन प्रजातियों में कुछ एक की 99% आबादी खत्म हो चुकी है। अब आइए बात करें उस जानलेवा दवाई की जिसने गिद्धों के सफाई का एक दर्दनाक काम किया है। बाजार में बिकने वाली यह दवा डिक्लोफेनाक के नाम से बेहद लोकप्रिय है। कहा जाता है कि इसका उपयोग लोग दर्दनाक स्थितियों में जैसे गठिया या माइग्रेन के इलाज के लिए करते हैं, और ख़ास तौर से जानवरों में बुखार, सूजन और दर्द के इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। जानकारों के मुताबिक जिन जानवरों को डिक्लोफेनाक दी जाती है, यदि उनकी मौत होती है तो उनका मुर्दा खाकर गिद्ध बीमार पड़ जाते हैं। पक्षियों में, खास तौर से गिद्धों में, डिक्लोफेनाक से कुछ ही घंटों में उनके गुर्दे खराब हो जाते हैं, जिससे उनके उत्तकों में जहरीला यूरिक एसिड का निर्माण होता है, जो मौत का कारण बनता है। केवल भारत ही नहीं बल्कि अन्य मुल्कों में भी गिद्धों की आबादी का असंतुलन दिख रहा है, जिसका मुख्य जिम्मेवार है डिक्लोफेनाक। नेचर नामक साप्ताहिक पत्रिका के मुताबिक यूरोपीय गिद्धों की लगभग 90% आबादी स्पेन में रहती है। यूरोप में डाइक्लोफेनाक को 1993 में पशु चिकित्सा के उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था। हालांकि 2014 में यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने स्वीकार किया कि गिद्धों को मृत पशुओं में मौजूद दवा के अवशेषों के सेवन किए जाने का खतरा है।
लेकिन उन्होंने इसे प्रतिबंधित करने की सिफारिश नहीं की। भारत ने प्रतिबंध की औपचारिकता पूरी कर गिद्धों के मोक्ष का द्वार खोल दिया है। देश भर में गिद्धों के प्रजनन और संरक्षण केंद्र खोलना एक महत्वपूर्ण कदम जरूर है, लेकिन सरकार जब तक डिक्लोफेनाक की बिक्री का सप्लाई चेन नहीं रोकती, तब तक गिद्धों की आबादी बढ़ाने के तमाम प्रयास भी प्रभावी नहीं हो सकते। दिल्ली से शशि भूषण कुमार, डेवलपमेंट फाइल्स के लिए।